नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अभिषेक राज बीएटी BA/BS पटना भोपाल। मैं आप लोगों को इसके पहले डेंगू बताया और मलेरिया बताया। अब जो है टाइफाइड की बारी है। अभी लगातार मैंने वीडियो जो डाल रहे थे वो आप देखे होंगे कि डेंगू दिया, मलेरिया दिया, अब जो है टाइफाइड की बारी थी। तो हम टाइफाइड के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मेरा वीडियो में क्या है नहीं। अगर आप लोग अड़ोस पड़ोस में, आपके अगल बगल में कहीं भी आप देख रहे होंगे कि टाइफाइड का पेशेंट अगर ज़्यादा है तो किस कारण से है वो रखने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को क्या है टाइफाइड। व्हाट इज टाइफाइड? टाइफाइड क्या है, कैसे होता है, लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन्हीं चीज़ों पर हम अभी बात करेंगे। टाइफाइड ज़्यादातर देखते हैं खाने पीने की चीज़ों से होता है, गंदे चीज़ों से हो जाता है। अभी हम लोग जैसे सबसे पहला नंबर इसका आता है खाना। खाना क्या होता है? जो हम लोग को कुक है, कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि खाना बनाने टाइम हाथ नहीं धोया, लगातार खाना वाना बना गंदे हाथों से खाना बना दिया। हम लोग देखे नहीं क्या कि उस खाने को हम लोग खा लिए। खाना को जैसे ही खाते हैं तो उसका बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हम लोग को टाइफाइड हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि पेट में दर्द उठ जाता है, साइड में, राइट साइड में लंग्स के नीचे दर्द उठता है। तो ये भी लक्षण है टाइफाइड का। किसी किसी व्यक्ति में देखते होंगे पेट में पूरा सूजन आ जाता है, तो ये भी टाइफाइड का ही लक्षण है। पेट पूरा स्वेल कर जाता है। ये गंदे हाथों से खाना बनाने का नतीजा होता है। दूसरा, अगर मान लिया हाथ धो के भी बनाए खाना और उस खाना को हम खुला रख दिए। खुला रख देने कहने का मतलब है कि अगर हम खाना को खुला रख देते हैं तो मक्खी, मच्छर आप जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो गंदगी पे बैठा रहता है, वॉशरूम पे बैठा रहता है, वहां से उड़ा और हमारे खाने पे बैठ जाता है और खाना को देखे नहीं, अगर खाना खुला रह गया उस खाना को हम लोग खा लेते हैं, चला गया लीवर में। अब क्या होगा? बैक्टीरिया जो गया है तो वो तो अपना काम शुरू कर देगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके कारण हम लोग को टाइफाइड आ जाता है। अगर टाइफाइड आ गया तो बिना जांच के हम कंफर्म कैसे करें कि टाइफाइड है? तो पहले इसको हम जांच भी करना होगा, लेकिन लक्षण क्या है, लक्षण भी तो जानना होगा, तभी तो आप जांच कर पाएंगे कि क्या है। तो लक्षण सबसे पहले तो हम आपको बताए कि पेट में दर्द आ जाना, पेट में सूजन हो जाना, फीवर चढ़ जाना। और ये फीवर इस टाइप का है कि पीक थ्रो होता है। देखेंगे सुबह तक फीवर जो है एकदम डाउन हो जाएगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे फीवर एकदम चढ़ते जाएगा, फिर सुबह होते होते फिर फीवर डाउन होगा और फिर शाम से चढ़ना शुरू कर देगा। तो ये क्या होता है? पीक थ्रो होते रहता है। ये अप डाउन फीवर जो है चलते रहता है। इसका टेम्परेचर देखेंगे हम लोग तो 101 से लेके 104 तक चला जाता है। 104 जाने का मतलब समझ रहे हैं कि पेशेंट का हालात क्या हो जाता है। तो ये फीवर जो है पहले सप्ताह में आपको कम रहेगा, दूसरे सप्ताह में और हो जाएगा, तीसरे सप्ताह में तो एकदम हालत खराब हो जाएगा, चौथे सप्ताह में लास्ट स्टेज ले लेता है। 4 सप्ताह के बाद में फीवर जो है ऑटोमेटिक ये हो जाता है। तो हम चलिए इसके अब लक्षण जान लिए कि किस टाइप का इसका लक्षण होता है। अब हम इसका जांच के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट 2 तरीके से होता है, एक स्लाइड से होता है और दूसरा ट्यूब से होता है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो पैथोलॉजी वाले आपको बेहतर बताएंगे कि ट्यूब का रिजल्ट जो है वो 100% कन्फर्म रहता है। स्लाइड में कभी कभी अप डाउन हो जाता है, लेकिन ट्यूब का रिजल्ट जो है वो कन्फर्म रहता है। हम लोग अब ये सैंपल कैसे लिया जाता है? तो हम लोग के जो नस जो होते हैं, ठीक है ना, खून की नली, वहाँ से लगभग 4 ml ब्लड, 3 ml ब्लड ले लिया जाता है। उसको स्लाइड में देखा जाता है
फिर ट्यूब में देखा जाता है। इसके अलावा बोन मैरो कल्चर भी किया जाता है, यूरिन कल्चर भी किया जाता है, ब्लड कल्चर भी किया जाता है। ये 3 सारे शीशियों में लिया जाता है। इसके अलावा भी ब्लड शुगर भी देखा जाता है, शुगर लेवल क्या हो रहा है इसका टाइफाइड के कारण। तो ये सारे टेस्ट जो है, सारे जांच जो है, ये डायग्नोसिस करने में मदद करता है, हमारे फीवर को जांच करने में मदद करता है कि ये कौन सा फीवर है। अगर पता चल गया कि आपको टाइफाइड है, इसका NTH जो होता है, टायर जो होता है 1.11 होता है, TO इसका जो होता है, TO टायर जो होता है इसका 1.80 होता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, अगर यहाँ तक है तब क्या करना चाहिए। तो इसके बाद जांच भी कर लिए। अब इसके बाद जो है ट्रीटमेंट देंगे आपको। कैसे ट्रीटमेंट, तो इसमें एंटीबायोटिक होता है, 2 तरह से एंटीबायोटिक चलता है। एक ओरल एंटीबायोटिक चलता है और दूसरा इंट्रावेनस एंटीबायोटिक चलता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट वीक में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको कुछ जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स से भी काम चल जाता है। हम टैबलेट्स का नाम आपको प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे जांच में आपको पता चले वैसे ही आप सबसे पहले नज़दीकी चिकित्सक केंद्र पे संपर्क करें। अगर मान लिया जाए आप वहाँ गए, टेस्ट किए, डॉक्टर साहब अपने तरीके से डायग्नोसिस करने के बाद वो बताएं, कंफर्म किए कि टाइफाइड है, तब क्या लेना होगा तो डॉक्टर साहब आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो कैसे लेना होगा, क्या डोज होगा। हम हर बार बोलते हैं कि डोज बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो ये क्या डोज होना चाहिए, क्या दवा होना चाहिए, ये चिकित्सक केंद्र पहुंचने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे। और हम जो है, अगर मान ले कुछ लोग देखिए वीडियो पे दवा का नाम भी बता देते हैं कि सिपैक्जिम लेना चाहिए, सिप्रोडॉक्सिम लेना चाहिए, या बहुत तरह के ये है एमॉक्सिलिसिलिन लेना चाहिए। तो सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन मैंने इसके पहले बताया कि मैं दवा का नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि अगर हम आपको बताते हैं ये दवा लेना चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेडिकल जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब बताए थे, डॉक्टर अभिषेक जी बता रहे थे ऐसा ऐसा है, और आप लोग ले लेते हैं। ये गलत चीज़ है। सबसे पहले आप जांच को कंफर्म होइए, और जांच आप अगर खुद से थोड़ा समझदार हैं तब समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शरीर के साथ छेड़छाड़ ना करें, अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पे जाएं, और जो भी आपके डॉक्टर साहब होंगे वो आपको जांच करेंगे, सारी चीज़ को बताएंगे, एनालाइज करेंगे, आपको डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट देंगे वो आप उसी हफ्ते से आप ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। अगर आपको फर्स्ट वीक में देखेंगे तो आप ज़्यादा देखेंगे डॉक्टर साहब आपको नॉर्मली टैबलेट्स ही लिखेंगे। इसमें बताए हैं अभी हम कुछ देर पहले कि सेफ्ट्रियाजोल वगैरह, सिपैक्जिम वगैरह, एमॉक्सिसिलिन वगैरह, ये सारे टैबलेट्स को आपको लिखा जाएगा। तो ये सारी दवा को वो लिखते हैं, या हर एक डॉक्टर का अपना अपना डायग्नोसिस होता है, वो किस टाइप का दवा लिखते हैं वो आप दवा को आप ले सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक जो है इंट्रावेनस है, तो डॉक्टर साहब वो देख लेते हैं कि आपका स्टेज क्या है, स्टेज 2 है या स्टेज 1 है, वो देखते हैं। अगर स्टेज 2 में चले गए या स्टेज 3 में चले गए तब देखते हैं कि डॉक्टर साहब जो लिखते हैं वो इंट्रावेनस लिखते हैं, क्योंकि फिर टैबलेट्स उसमें काम नहीं, ओरल आपको काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इंट्रावेनस काम करेगा। इंट्रावेनस काम करने का रीज़न ये है कि वो तुरंत इंजेक्ट होता है, तुरंत बॉडी को रियलाइज करता है, जिससे एंटीबायोटिक तैयार करता है और शरीर रोग से जो है लड़ने की क्षमता प्रदान होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, इंट्रावेनस में भी कुछ दवाइयाँ हैं, ये आपको हो गया सेफ्ट्रियाजोल हो गया, सल्बेक्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, सिप्रोडॉक्सिम हो गया, ये सारे जो है ट्राइजोबैक्टम हो गया, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो है आपको डॉक्टर साहब अपने तरीके से प्रिस्क्राइब करेंगे। ये सारी दवा जब आपका स्टेज 2 या 3 में चला जाता है तब जाके आपको डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ चलाते हैं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जिस वीक से हो उसी वीक से आप अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला तो शरीर ज़्यादातर नुकसान नहीं होगा,
और अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हाई लेवल में चला जाएगा तो मे भी आप लोग अपने जान से हाथ भी धो सकते हैं। इसलिए पहले से ही प्रयास करें और पहले से ही हम लोग सफलता का काबिल हो सकते हैं, हम लोग सफलता के काबिल रह सकते हैं कि नहीं। अगर पहले से प्रयास रहेगा तो जरूर है कि सफल हम लोग होंगे, और अगर बाद में प्रयास करेंगे तब भी सफल होंगे, लेकिन शरीर का नुकसान करते हुए, थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। चलिए, अगर मान लिया टाइफाइड होने के बाद जो आपको खाना पीना क्या रहेगा, ट्रीटमेंट तो कर ही लिए, अब खाना पीना क्या रहेगा, तो खाना पीना एकदम जितना आप सिंपली खाना ले सकते हैं उतना सिंपल खाना लीजिएगा। फल फ्रूट में आप लोग कीवी यही सब इस्तेमाल कीजिए, कीवी, डब, जिससे आपको प्रोटीन मिले, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ों आप लोग को जो है काफ़ी हद तक बेनिफिट देगी। इससे आप लोग टाइफाइड से भी बच सकते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। न्यू चेन्नई सेवा सदन हॉस्पिटल, पोस्ट मास्टर रोड, नवादा। धन्यवाद।